तो आज जो है हम 11th कॉमर्स से अपना बिजनेस स्टडीज का 4th जो यूनिट है वो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट में आप सीखेंगे बिजनेस सर्विसेज के बारे में, बैंकिंग सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। ठीक है, और डेली रूटीन के लाइफ से जुड़ा हुआ ही चैप्टर है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं? इट रेफर टू द बिजनेस दैट प्रोवाइड इंटेंजिबल प्रोडक्ट। बिजनेस सर्विसेज कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जो इंटेंजिबल वे में एक बिजनेस से कस्टमर को प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, इंटेंजिबल क्या होता है? इंटेंजिबल प्रोडक्ट आर दोज प्रोडक्ट विच आर नॉट बी सीन, नॉट बी टच, बट यू कैन फील इट। इंटेंजिबल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको ना तो आप देख सकते हैं, ना आप छू सकते हैं, बस आप उन सर्विसेज को महसूस कर सकते हैं। उनको बोला जाता है इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बिजनेस सर्विसेज, एंटरप्रेन्योर मतलब जो मालिक है बिजनेस का, वो कुछ इंटेंजिबल प्रोडक्ट जो है कस्टमर को प्रोवाइड करवाता है, जिनसे उनकी नीड सेटिस्फाई होती है। उन्हीं को जो है बिजनेस सर्विसेज बोला जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, रिलायंस जियो के आज के टाइम नेटवर्क सभी यूज करता है। तो जियो कंपनी आपको एक सर्विस दे रही है जिससे आप जियो का इंटरनेट चला सकते हैं, जियो के थ्रू आप कॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए, जो सर्विस वो प्रोवाइड करवा रहा है वो एक कम्युनिकेशन की सर्विस है। क्या आप इंटरनेट की रेंज को देख सकते हो? नहीं देख सकते। आप तो सिर्फ फील कर सकते हो ना इंटरनेट की सर्विसेज को। आप किसी पर्सन को फोन मिलाते हैं, उसके थ्रू आप बात करते हैं, कैसे फोन कनेक्ट हुआ, कैसे आपने कम्युनिकेशन से दूसरे नेटवर्क पे जाके आपने कम्युनिकेट किया, तो क्या आप मतलब देख सकते हैं इस चीज को? नहीं देख सकते ना। तो वो सर्विस क्या है? एक इंटेंजिबल फॉर्म में सर्विसेज है। ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं सर्विसेज। सर्विसेज का हम नेचर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्विस का नेचर क्या है? इंटेंजिबल, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सर्विसेज को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो सर्विसेज इंटेंजिबल फॉर्म में होती है। हेट्रोजीनिट। हेट्रोजीनिट देखो, एक होता है होमोजीनिस, एक होता है हेट्रोजीनिस। होमोजीनिस होता है एक जैसा, एक समान, और हेट्रोजीनिस होता है अलग अलग, मतलब एक जैसा ना हो, जिसमें सिमिलैरिटीज अलग अलग हो। अब जो सर्विसेज होती है ना, सर्विसेज क्या होती है? हेट्रोजीनिट होती है, अलग अलग होती है। जैसे देखो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप किसी टीचर के पास में पढ़ने के लिए गए हैं। ठीक है, तो इस चीज में आप सुने ध्यान से। अगर आप मान लीजिए आप किसी पर्सन के पास पढ़ने के लिए गए हैं ट्यूशन टाइप में, तो क्या होगा कि कोई पर्सन तो आपको पढ़ाता है किसी वे में, क्योंकि एक सर्विस दी जा रही है एक टीचर के द्वारा, मानते हैं इस चीज को। कोई पर्सन तो आपको पढ़ा रहा है मतलब किसी अदर तरीके में, दूसरा टीचर आपको पढ़ा रहा है किसी अदर तरीके में। तो सर्विस जो टीचर आपको प्रोवाइड करवा रहा है, हर एक टीचर की सर्विसेज क्या होती है? अलग अलग होती है, मानते हैं। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर भी आपको एक सर्विस दे रहा है ह्यूमन बॉडी के रिगार्डिंग। तो डॉक्टर इलाज करता है, ह्यूमन बॉडी का इलाज करता है। तो हर एक डॉक्टर का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है किसी पेशेंट को ठीक करने का। तो वो सर्विस भी क्या होगी? अलग अलग होगी, हेट्रोजीनियस सर्विसेज होगी। हम कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज कर रहे हैं, वोडाफोन अलग सर्विस दे रहा है, जियो अलग सर्विस दे रहा है, आइडिया अलग सर्विस दे रहा है, एयरटेल अलग सर्विस दे रहा है। तो ये भी क्या होगी? हेट्रोजीनियस होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन है नॉन स्टॉकिंग। नॉन स्टॉकिंग का मीन होता है आप सर्विस को स्टॉक करके नहीं रख सकते। जैसे देखिए, अभी एज ए टीचर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो जो मेरी सर्विसेज जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको मैं स्टॉक करके नहीं रख सकता। ठीक है, जैसे कि जो मेरी सर्विसेज है, लाइक आप जो भी मेरे से एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, क्या आप एजुकेशन को स्टॉक करके अपने पास रख सकते हैं कि भाई आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस चीज को कल दोबारा देख लूंगा? मतलब ऐसी चीज नहीं है। तो सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाई जाती है, वो जिस टाइम दी जाती है उसी टाइम आपको लेनी होगी। आप उसको स्टॉक करके नहीं रख सकते। जैसे देखिए, स्कूल में टीचर आता है और उस दिन आप रह गए अब्सेंट। आप क्या है, आप उस दिन अब्सेंट हो गए, मान के चलिए इस क्लास के अंदर। तो क्या होगा कि अब टीचर ये तो वेट करेगा नहीं, भाई आप नहीं आए तो हम पढ़ाएंगे नहीं, है ना? तो अगर आप किसी दिन नहीं आते हैं स्कूल में, तो इन दैट केस वो सर्विस आप नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो टीचर उस सर्विस को स्टॉक करके नहीं रख सकता। आपको वो चीज जो है बाद में ही उससे लेनी पड़े। नॉन ट्रांसफरेबल सर्विसेज को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। जैसे देखो, मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ,
और मेरा एक बेटा है वो नालायक है, ठीक है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब मैं चाहता हूँ भाई, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, रिटायर हो चुका हूँ, मेरी इतनी एजुकेशन, मैं इतना पढ़ा लिखा, तो अब मैं अपना सारा ज्ञान अपने बेटे को दे दूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। तो इन दैट केस जो सर्विसेज है वो जिस व्यक्ति के पास है वही देगा, हम उसको सर्विसेज को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे देखो एक और मैं आपको पॉइंट बोलता हूँ, मान लीजिए स्कूल ने मुझे अपॉइंट किया है, ठीक है, कि आप स्कूल में बच्चे को अकाउंट बिजनेस पढ़ाएंगे, क्लियर है इस चीज को, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि भाई मैंने ये देखा कि भाई पढ़ाना ही तो है बच्चों को, स्कूल ने भलाई मेरे को अपॉइंट किया, मेरा एक छोटा भाई है वो भी अकाउंट बिजनेस पढ़ा सकता है, तो मैं जो है ना उसको बोल देता हूँ कि आपको अकाउंट बिजनेस पढ़ा ले, क्या स्कूल इस चीज को मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। स्कूल क्या कहेगा, हमने आपको अपॉइंट किया है, तो आप यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू गिव द सर्विसेज टू अवर स्टूडेंट्स, आप सर्विसेज देंगे, ना कि आपके बिहाफ पे कोई अदर पर्सन। तो सर्विसेज को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, जिसकी है उसी को ही देनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन है कस्टमर पार्टिसिपेशन। सर्विस में ना जब एक व्यक्ति सर्विस देगा ना तो दूसरे को सर्विस लेनी भी पड़ेगी। अभी जैसे देखो मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ एजुकेशन की, तो अगर आप सर्विस लेना पसंद करेंगे, मतलब देखिए जो आप बच्चे ऑनलाइन आए हैं वो पढ़ना पसंद करेंगे, तभी मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते तो कोई मतलब ऐसा तरीका थोड़ी ना कि मैं यहाँ से पढ़ाऊं और जो बच्चे घर बैठे हैं, जो बच्चे बिल्कुल ऑनलाइन नहीं आ रहे, पढ़ नहीं रहे, उनके दिमाग में भी वो बात जाके फिट हो जाएगी। ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है ना। तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, जो व्यक्ति सर्विस दे रहा है सामने वाले को सर्विस लेनी भी पड़ेगी। इट्स मीन कस्टमर पार्टिसिपेशन होना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज सर्विस नहीं दी जाती, ठीक है। और सिमिलैरिटी एक कंसेप्ट होता है सर्विस के अंदर। सिमिलैरिटी का मीन होता है कि जो भी चीज दी जा रही है उस चीज को आपको हैंड टू हैंड लेना पड़ेगा। जैसे देखो इसमें क्या बोलता है, आउट ऑफ द मेन फीचर ऑफ सर्विसेज इट बोथ द प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन गो हैंड इन हैंड। जब भी हम कोई सर्विस दे रहे हैं उस सर्विस को आपको साथ के साथ कंज्यूम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, if we place the material in a warehouse, vacant space is provided to us। मान के चलो आपके पास आपने किसी चीज का प्रोडक्शन किया, गेहूं का प्रोडक्शन किया, अब आप उस गेहूं को किसी गोडाउन के अंदर सेव करके रखना चाहते थे, ठीक है। द मोमेंट वी कीप द मटेरियल इन द वेयर हाउस द ओनर स्टार्ट चार्जिंग द रेंट। जिस टाइम पे हमने गोडाउन को ओनर से लिया उसकी चाबी कि भाई मेरे को ये गोडाउन दे दो कुछ दिन के लिए रेंट के तौर पे, मैं अपने गेहूं को वहां पे रखना चाहता हूं, उसी दिन से ओनर आप पे रेंट जो है चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हैं? इसको बोला जाता है स्टिमुलेंटिटी, मीन्स सर्विसेज जिस टाइम दी जाती है उसी टाइम उसको जो है लेना होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है, ठीक है। अभी सुने ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप ऑफ बिजनेस सर्विस। कितनी तरह की बिजनेस सर्विसेज हमें मिल सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस भी एक बिजनेस सर्विस है। बैंक हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? बैंक हमें लोन देने का काम प्रोवाइड करवाता है। बैंक हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का काम करवाता है। बैंक हमारे बिहाफ पे किसी को पेमेंट करने का काम प्रोवाइड करवाता है। बैंक हमें सिक्योरिटी देता है हमारे मनी पे। लोकर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है, चेक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। तो बैंक हमें इस तरह की सर्विसेज देता है जो हमारे डेली रूटीन में बहुत फायदेमंद है। जैसे देखिए आज के टाइम ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, घर बैठे बैठे बिजली की बिल आपने पेड कर दिए, आपके पानी के बिल आपने पेड कर दिए, फोन के रिचार्ज कर लिए। इसके लिए पहले मार्केट में जाना पड़ता था आपको, ठीक है। तो ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड करवा रहा है? बैंक सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपको सर्विस देता है रिस्क की। आपकी इतनी महंगी दुकान है, इतना करोड़ों का माल उसमें रखा हुआ है, रात के टाइम आप दुकान बंद करके आ गए, उसमें चोरी हो जाए, उसमें आग लग जाए, या मतलब वो सामान डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसकी सिक्योरिटी कौन देगा? इंश्योरेंस आपको उस चीज की सिक्योरिटी देगा। इवन इंश्योरेंस तो आपकी बॉडी की सिक्योरिटी, मतलब लाइफ इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड करवाता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाता है, जो आपके लिए काफी सहायक। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट का काम होता है
एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को पहुँचाना। देखो, प्रोडक्शन और कंजम्पशन कभी भी एक जगह पे नहीं होते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे इंडिया में स्कूटीज़ बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, है ना? होंडा की एक्टिवा या हीरो की स्कूटीज़ होगी, आपके पास यामाहा की स्कूटी होगी, सबकी स्कूटीज़ बहुत यूज़ करते हैं। इनका प्रोडक्शन एक जगह होता है। जैसे देखो, एक्टिवा की जो स्कूटी की प्रोडक्शन है वो गुजरात में होती है और उसे यूज़ करने वाले ऑल ओवर द इंडिया है। अब मान लीजिए मुझे एक्टिवा चाहिए, तो क्या मैं एक एक्टिवा लेने के लिए गुजरात जाऊँगा, इतना टाइम लगाऊँगा, मतलब तो कैसे बात बनेगी, है ना? तो देखो, प्रोडक्शन और कंजम्पशन कभी भी एक जगह पे नहीं होते हैं। तो कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे कंजम्पशन हो रहा है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को कवर करने का काम करता है आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हम बाय एयर, बाय वाटर, बाय रोड, बाय रेलवे, हम जो है दिन रात लगे रहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट वन, वेयर हाउस, गोडाउन फैसिलिटीज। देखो, मे बी आप में से किसी ने गोडाउन फैसिलिटीज जो है यूज नहीं की होगी, ठीक है? बट फिर भी जो है हमारे पास में जैसे हम एग्रीकल्चर के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उस गुड्स के लिए जो है हमें गोडाउन चाहिए होते हैं ताकि हम उन गुड्स को सेव करके रख सकें, ठीक है? तो वेयर हाउस आपकी ये फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवाता है। आप इजीली जो है वहाँ से ले सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट गोडाउन को या प्राइवेटली गोडाउन को, और अपनी चीज़ों को वहाँ सिक्योर रख सकते हैं। ये किसकी आवाज़ आ रही है पीछे से? किसका माइक ऑन? पीयूष, आपका माइक ऑन है, ऑफ करो इसे। क्लियर है? नेक्स्ट वन आता है कम्युनिकेशन। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता चुका था। कम्युनिकेशन आपको पता ही है, अपनी बातों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक शेयर करना, कोई फीलिंग, कोई जॉय, कोई सोरो या समथिंग, कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे शेयर करना, इट इज नोन एज कम्युनिकेशन, ठीक है? और कम्युनिकेशन जो है ये भी एक सर्विसेज है। आज के टाइम बहुत सारी कंपनीज जो है कम्युनिकेशन की फील्ड में लगी हुई हैं। इनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ इन सर्विसेज को महसूस कर सकते।